ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 17 जनवरी 2026, 17 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। अब बाबा हमेशा बोलता है कि ये पूरा कल्प जो है, इस कल्प में आधा कल्प सवेरा था, सुबह थी, और आधा कल्प रात थी, है ना। आधा कल्प दिन होता है, आधा कल्प रात होती है। सोझरा मतलब सवेरा, सुबह, दिन। तो बाबा ने बोला कि जब यह भारत स्वर्ग था, मतलब जब हम आत्मा सतयुगी बनती है, जब नया कल्प शुरू होता है, तो पहला आधा कल्प हम दिन में रहते हैं, और बाद का आधा कल्प जो है, जैसे जैसे आत्मा विकारों में चली जाती है, जब ये स्वर्ग जो है वो नरक बनना शुरू हो जाता है, तब उसको रात बोला जाता है। तो आधा कल्प दिन था और आधा कल्प रात थी। तो अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। जैसे ही आत्मा सतयुगी बनती है, मतलब विकारों से मुक्त हो जाती है, सभी संस्कार, दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ इससे भरपूर हो जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाती है, तब आत्मा का दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही 1, 2, 3, 4 करके पूरी सभी आत्माओं का दिन शुरू हो जाता है, तब ये कल्प जो है, पूरे कल्प का भी आधा दिन बन जाता है, और बाकी का जैसे ही आत्मा विकारों में आती है, आत्मा की रात होना शुरू हो जाती है, इस भारत की रात होना शुरू हो जाती है। अब बाबा जब बोलता है कि ये भारत स्वर्ग था, तो बाबा का भारत का इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो भारत हम देख रहे हैं उसके बारे में बाबा नहीं बात करता है। भारत इसका मतलब बाबा के सामने कोई बाउंड्री या ये कंट्री वो कंट्री, ये देश वो देश, ये नहीं होता है। बाबा का ये मतलब होता है कि भारत इसका मतलब पूरा अखंड भारत। इसका मतलब अभी हमारे सामने सामने ये पूरे भारत के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए, है ना। अलग 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 देश बन गए, अलग 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 खंड बन गए। लेकिन बाबा जब भारत बोलता है तो एक धरणी बाबा बोलता है। सबसे पहले जब पहले पहले हम आए तो यहाँ पर एक ही धर्म था, है ना। धर्म मतलब धर्म था ही नहीं, सभी के सभी हम एक ही दैवी धर्म के हम थे, है ना। और जैसे जैसे आत्मा विकारों में आती गई, वैसे वैसे फिर ये पूर्ण भारत जो है, ये पूरी धरती जो है, उसके हमने टुकड़े टुकड़े बना दिए। ये मेरा, ये तुम्हारा, वहाँ से ये मेरा, ये तुम्हारा, या फिर मैं और मेरा, जैसे जैसे शुरू हो गया, वैसे वैसे ये मेरा है, ये मेरी जगह है, ये भारत है, ये और कोई देश है, ये और कोई देश है, ये शुरू हो गया। वैसे अगर अभी अभी भी हम अगर देखें तो अभी अभी इस 70-80 साल पहले भी, है ना, हमारे सामने भारत के 2 पीसेस बन गए, है ना। वैसे ही पहले अखंड धरणी थी, अखंड भारत था, और जैसे जैसे आत्मा विकारी बनती गई, वैसे वैसे इस धरणी के टुकड़े टुकड़े हमने बना दिए और इसको बाउंड्रीज लगा दी, और फिर ये मेरा, ये तुम्हारा, ऐसे करते करते अब जो भारत है वो तो बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा है इस अखंड भारत का, इस पूरी धरती का। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो जब यह भारत स्वर्ग था, तो बाबा जब बोलता है कि ये भारत, तब बाबा का मतलब होता है कि इस पूरी दुनिया की सभी आत्माएं, ये पूरी दुनिया। तो जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, मतलब ये धरणी जब पूरी अखंड भारत था, ये पूरी धरणी एक थी, तब तुम्हारा दिन था, तब तुम सतयुगी आत्माएं थे, तब तुम निर्विकारी आत्माएं थे। अभी अंधियारा है, मतलब अभी तुम पूरी तरह से विकारी बन गए हो, फिर सोजरे में चलो। अब मैं आया हूँ, संगम युग शुरू हुआ है, अब मैं आया हूँ, अब तुम्हें मैं फिर से अपनी याद दिला रहा हूँ, अपनी आत्मा की भी, परमपिता परमात्मा की भी, और पूरे कल्प और पूरी सृष्टि,
फिर लॉ ऑफ कर्मा, है ना, ये जो सब कुछ है वो ज्ञान मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ। तो अब फिर से तुम सतयुगी बन रहे हो। सोझरे में चलो, इसका मतलब फिर से सतयुग में चलो, फिर से दिन शुरू हो रहा है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। अब भक्ति में हम 84 लाख जन्म बोलते हैं, है ना, लेकिन बाबा ने आकर हमें बताया कि ये 5000 साल का कल्प है। भक्ति में बोला जाता है कि लाखों सालों का कल्प है, एक एक युग लाखों सालों का है। लेकिन बाबा ने आकर हमें सही ज्ञान दे दिया। बाबा ने बोला कि अगर ये लाखों सालों का युग होता, या अगर लाखों सालों का एक युग कलयुग होता, तो अभी ही तुम इतने विकारी बन गए हो, अभी ही तुम इतने पाप कर्म कर रहे हो, अभी तुम इतने दुखी हो, कष्टी हो, परेशान हो, डरे हुए हो। तो और अगर साल बचे हुए हैं, और अगर तुम्हारे जन्म बचे हुए हैं, तो तुम कितना, मतलब ये दुनिया कहाँ जाएगी? तो अब ये घोर कलयुग है। अब ये युग, ये कल्प जो है वो खत्म होने को आया है, और तुम्हारा 84 जन्मों का जो चक्र है वो अब खत्म होने आया है ना। तो मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ कि कैसे कैसे हम नीचे 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 उतरते आए। सबसे पहले हम जब कल्प की शुरुआत में जब हम पहले पहले आए तो हम पूरे सतयुगी आत्मा थे, है ना। धीरे धीरे हम विकारों में चले गए, फिर त्रेता युगी बन गए, द्वापर युगी बन गए, और अब हम घोर कलयुगी बन चुके हैं। लेकिन अब ऐसी बात है, जब बाबा आया है, बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया है, हम संगम युगी बन गए हैं, है ना। तो कुछ यहाँ पर आत्माएं अभी ऐसी है जो बिल्कुल ही घोर कलयुगी है, कुछ कलियुगी है ना, कुछ द्वापर युगी है, कुछ त्रेता युगी है, कुछ सतयुगी भी बन चुकी है ना, कुछ संगम युगी है, बन रही है, सतयुगी बन रही है। तो अभी सभी तरह की आत्माएं अब यहाँ पर है। तो ये 84 जन्मों की कहानी बाबा सुनाता है कि अब हम फिर से अगले कल्प में जा रहे हैं, फिर से सतयुगी बन रहे हैं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, मतलब अभी जो इतने सारे धर्म बन गए हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन पहले असल में जो धर्म था वो एक ही दैवी धर्म था, क्योंकि हम सभी दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ ही यूज़ करते थे। और तुमने ही 2 युग के बाद, मतलब सतयुग और त्रेता युग, इन 2 युगों के बाद हमने ही बड़े बड़े मंदिर बनाए। क्यों? क्योंकि हम विकारों में चले गए। जैसे जैसे हम विकारों में चले गए, विक्रम होते चले गए, और जैसे जैसे विक्रम होते गए तो हमें फिर दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, डर, ये सब सताने लगा। और उसमें से निकलने के लिए हमने फिर से भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। तो हमने ही बड़े बड़े मंदिर बनाए, है ना। और हमारी भक्ति कहाँ से शुरू हो गई? शिव से ही हमारी भक्ति शुरू हो गई। और धीरे धीरे हम इतने उतरते आए कि सभी की भक्ति हम करने लगे। तो भक्ति तुमने ही शुरू की है ना। तभी बाबा बोलता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही पकड़ता हूँ, तुम्हें ही मैं पहले सतयुगी बनाता हूँ, तुम्हें ही पहले मैं ज्ञान देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो पूर्वज बोलता है ना बाबा, उद्धार मूर्त बोलता है, पूर्वज बोलता है। तो बाबा का कहना ये होता है कि बहुत मीठी मीठी बात करके हमें बाबा मतलब समझाता है, और फिर हमें वो बात करने लगाता है। जैसे घर पे भी होता है ना, अगर किसी को कुछ काम करने के लिए लगाना हो, डिसिप्लिन में अगर लाना हो, जिम्मेवारी या उनके कर्तव्य अगर बनाना हो, तो अगर हम उनको मीठी मीठी बातें बताकर अगर हम उनको बताते हैं, मीठा मीठा बोलकर हम उनको बताते हैं, तो वो करना थोड़ा आसान हो जाता है, करवाना आसान हो जाता है, उनके लिए करना भी आसान हो जाता है ना। वही अगर हम बहुत गुस्से से बात करते हैं, बहुत मतलब कड़क भाषा में पहले से ही शुरू कर देते हैं,
तो फिर उनका भी वही गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, फिर काम करवाना मुश्किल हो जाता है, डिसिप्लिन में लाना मुश्किल हो जाता है ना। अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको महसूस कराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अगर मीठे शब्दों में उनको बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो फिर आसान हो जाता है करना भी और कराना भी। वैसे ही बाबा हमारे साथ करता है। हमें बाबा मीठे बच्चे, सिकीलधे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम ही पूर्वज हो, तुम ही उद्धार मूर्त आत्माएं हो, तुम ही एडवांस पार्टी की आत्मा हो, है ना। ऐसे वो जो शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं ना, वो बोल के हमें फिर वो समझाता है। तभी बाबा बोलता है कि तुम ही पूर्वज आत्माएं हो, तुम ही उद्धार मूर्त आत्माएं हो। अब ये क्या होता है कि हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की। अब भक्ति हमने पहले शुरू क्यों की? क्योंकि हम ही पहले विकार में आ गए, है ना। तो विकार में हम पहले आ गए, तो विक्रम हमसे शुरू हुआ, फिर दुखी पहले हम बन गए, इसीलिए पहले हमने ही भगवान को पुकारा, बाबा को पुकारा। तो पहले भक्ति हमने शुरू की, और हमारे देखा देखी हमारे पीछे पीछे जो आ रहे थे, उन सभी ने विकारों में आना शुरू कर दिया। तभी बाबा बोलता है कि मैं पहले तुम्हें पकड़ता हूँ, और फिर तुमसे ही फिर जिनको जिनको तुमने इस ज्ञान मार्ग से हटाया है, अज्ञान मार्ग में छोड़ा है, वो उन्हीं को तुम ही अब अज्ञान मार्ग में लेके आते हो। तुमने जिनको पहले सही मार्ग से हटाया है, भटकाया है, उनको तुम ही सही रास्ते पर लेके आते हो। तो तुम ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तभी बाबा बोलता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। हम इतने दुखी बन गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, डर गए कि हमने बाबा को इस तरह से पुकारा कि अब तो बाबा आ जाओ। वो तो हमें ये भी पता नहीं था कि वो बाबा है। हमने भगवान को इस तरह से आर्त रीति से पुकारा कि अब भगवान आ गया है। तो पहले हमें जितनी जल्दी हम अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे, कर्मातीत बनना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पीछे आने वाले जो आत्माएं हैं वो भी संपूर्ण बनना शुरू हो जाएगी। जितना जल्दी हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, उतना जल्दी हमारे पीछे वाले जो है वो ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये काम तुम्हें ही करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अब देही अभिमानी मतलब देह भान से संबंधित सभी बातों से मन और बुद्धि को हटा देना। इन शरीर की 2 आँखों से जो कुछ भी दिखता है, इन शरीर की कानों से जो कुछ भी सुनाई देता है ना, या फिर इन आँखों से जो हम पढ़ते हैं, उनसे मन बुद्धि हटाकर बाबा के ज्ञान की तरफ ही लगानी है ना। ये मुरली जो हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़ने के बाद बाबा के साथ बैठकर पढ़ाई करनी है, बाबा के साथ बैठकर विचार सागर मंथन करना है। तो ये आत्मा की जो कुछ भी देहधारियों के वश होती है, मन और बुद्धि जो देहधारियों के वश होती है ना, उसमें से उसको निकालना है। देह और देह से संबंधित सभी बातों से, मैं और मेरा, अपना पराया, है ना, इसमें से मन और बुद्धि निकाल कर बाबा और बाबा का ज्ञान, इस पर ही पूरी तरह से फोकस करना है, और देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, उपराम रहना है, अशरीरी बनना है ना। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। अब वानप्रस्थ अवस्था मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में क्या बोला जाता था? वानप्रस्थ अवस्था मतलब वन में प्रस्थान करना है। लेकिन बाबा ने आकर बताया वानप्रस्थ अवस्था का अलौकिक अर्थ जो है वो है वाणी के परे जाना, है ना। बाबा जैसे बोलता है कि तुम्हें इतनी अपनी शक्ति बढ़ानी है कि बिना बोले ही किसी को कुछ समझाना है, बताना है, पूछना है, तो वो तुम कर सको। वो बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ वैसे ही बात करता है। बाबा को शरीर नहीं है, तो मुख भी नहीं है,
तो बाबा मुख का उपयोग करके हमारे साथ बात नहीं करता है ना। बाबा ने ये जो मुरली चलाई, तब बाबा ने ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर हमें ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि हमें बिना मुख के कैसे सुनना है और कैसे बताना है वो हमें पता ही नहीं था। देही अभिमानी बनकर कैसे रहना है, देही अभिमानी बनकर देह में कैसे रहना है, और शरीरी बनकर देह शरीर में कैसे रहना है, ये हमें पता ही नहीं था। इसीलिए बाबा ने कितना, मतलब बाबा निरहंकारी है कि बाबा ने पूरे विकारी शरीर का आधार लेकर, उसके मुख का आधार लेकर फिर हमें ये ज्ञान सुनाया। लेकिन अब बाबा बोलता है कि अब मैं तुम्हें हर एक के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तुम मेरे साथ बात करो, मैं सुनूंगा भी और तुम्हें जवाब भी दूंगा, है ना। तो बाबा भी ऐसे ही हमारे साथ बात करता है, उसको ही हम टचिंग बोलते हैं, बाबा की टचिंग बोलते हैं, है ना। तो अब हमें भी बाबा बोलता है कि तुम्हें भी वाणी से परे जाना है, मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बाबा बोलता है कि मुख से बाबा 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 करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा बाबा मुख से जो हम बोल रहे हैं वो बाबा के कान नहीं है, बाबा को वो नहीं सुनाई देगा। लेकिन जो हम मन बुद्धि से बाबा की तरफ जो फोकस करेंगे, मन से जो बाबा को पुकारेंगे, वो बाबा सुन लेता है ना। तो यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। तो आज से हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो कुछ भी बात करनी है, मतलब अब ये अगर हमें करना है, हमें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हम मनसा सेवा भी करते हैं, हम संकल्प सेवा भी करते हैं, उस वक्त भी हम वानप्रस्थावस्था में ही होते हैं, हम मन से ही मन को बता रहे होते हैं, हम आत्मा से ही आत्मा को समझा रहे होते हैं, हम आत्मिक स्थिति में रहकर ही सबके साथ बात कर रहे होते हैं, है ना। तो वो हमें पता है, लेकिन हमें अब पूरी तरह से उसको ही धारण करना है, जितना कम हो उतना मुख का उपयोग करना है ना। जैसे ये जो हमारे सभी गुण है ना, प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, वो भी हमारे लिए नया नहीं है। बाबा जो बोलता है कि सबको प्यार करो, सबके साथ एक जैसा ही प्रेम करो, किसी को भी पराया मत समझो, ना ही कोई मेरा है ना ही कोई पराया है भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको जानते नहीं है ना। क्योंकि हमारे जो है लौकिक में जो अब तक हम जिनको हमारा अपना समझते आए हैं, उनके साथ तो हम अनकंडीशनल लव रखते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस उनके साथ होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स है, हमारे भाई बहन है, फिर युगल है, फिर बच्चे है ना, या फिर कोई ऐसे हमारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार भी होते हैं जिनको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं उनसे, है ना। तो वो हमें पता है, लेकिन हमने क्या किया है, जैसे हमने पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े बनाए हैं, वैसे ही आत्मा ने ये मेरा है ये पराया है ना, ऐसे टुकड़े बनाए हैं। तो जो मेरा अपना मुझे लगता है, उसको उसके लिए मेरे पास अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। लेकिन जो मुझे पराया लगता है, उसके साथ में वो अनकंडीशनल लव अप्लाई नहीं करती हूँ, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस उसके लिए मुझे नहीं होता है ना। तो प्यार तो मुझ में है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये निजी संस्कार है ना, ये तो निजी संस्कार है, तो आत्मा के ही ये संस्कार है। लेकिन अब ये हो रहा है कि मैंने उसको पूरी तरह से यूज़ करना बंद कर दिया है ना। तो वानप्रस्थावस्था ये भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है, अभी हम वो कर भी रहे हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से करना है। जब हम वानप्रस्थावस्था स्वरूप बन जाएंगे, तभी हमारा पूरा फोकस बाबा के ऊपर जाएगा, तभी हम देही अभिमानी बन जाएंगे, देह भान से परे चले जाएंगे, है ना। तो जैसे हम मन से बाबा के साथ बात करते हैं, मन मनाभव बनकर रहते हैं, जैसे हम पूरी दुनिया की आत्माओं के साथ मनसा सेवा संकल्प सेवा करते हैं, संकल्पों के आधार से बात करते हैं, वो अब हमें पूरी तरह से एक्शन में लाना है। दूसरी पॉइंट है, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजा को याद करना है, बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करना है, इसका मतलब ये मेरा शरीर है, तो जब मैं शरीर के संबंधों से देखती हूँ तो बंधन में अटक जाती हूँ, है ना, कि ये मेरा शरीर है, फिर ये मेरा रंग है,
ये मेरा रूप है, ये मेरी पर्सनालिटी है ना, ये मेरे गुण है, ये मेरे अपने है, ये मेरा काम है, ये मेरी जगह है, ये मेरा ज्ञान है ना, ये मैंने किया। तो मैं चले जाते हैं हम। तो बाबा बोलता है इन सबको छोड़कर एक बाप को याद करना है, मतलब मैं को पूरा सरेंडर कर देना है बाप के ऊपर, और मैं को तेरा बनाना है। ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, मेरे साथ सब कुछ तेरा है, मैं भी अपनी नहीं हूँ, मेरा मन भी मेरा खुद का नहीं है, बुद्धि भी मेरी खुद की नहीं है, ये सब तुम्हारी है ना। अब इसमें और भी एक बहुत ब्यूटीफुल बात क्या आती है कि अगर मन मेरा नहीं है तो संकल्प भी मेरे होंगे क्या, डिसीजंस भी मेरे होंगे क्या? नहीं, ये संकल्प जो है वो तक तुम्हारे है। अब संकल्प तुम्हारे है इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा है वो तुम क्रिएट करोगे। मन अगर तुम्हारा है तो संकल्प भी तुम क्रिएट करोगे। मन तुम्हारा है लेकिन संकल्प मैं क्रिएट कर कर तुमको नहीं दूंगी, है ना। इसीलिए संकल्प बाबा को नहीं देने हैं। अब करना क्या है कि मन अगर तुम्हारा है तो तुम जैसा मुझे बताते जाओगे, इस मन को जैसा जैसा यूज़ करते जाओगे वैसा वैसा होता जाएगा। वो निमित्त मात्र हम बन जाएंगे कि अब बाबा ने संकल्प दे दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है तो वैसे वैसे करना है, लेकिन अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं, अभी हमें पूरी आदत नहीं हुई है। इसीलिए संकल्पों को क्रिएट करने से पहले, सोचने से पहले ही बाबा को पूछना है कि बाबा क्या ऐसे ऐसे हम करेंगे, बाबा मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, क्या ऐसे ऐसे करना है ना, बाबा मुझे ये संकल्प आ रहा है, तुम बताओ क्या ये सही है। तो संकल्प बाबा को सौंपने नहीं है, संकल्पों को बाबा पर सरेंडर नहीं करना है, समर्पण नहीं करना है। हमें संकल्प जब हम सोचना है तभी बाबा को पूछ कर सोचना है, सोच समझ कर सोचना है ना। तभी तो जो भी देह से संबंधित बातें हैं उनको छोड़ देना है। मतलब अभी के लिए तो जैसे जैसे हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मन भी हमारे काबू में नहीं है, बुद्धि हमारे काबू में नहीं है, कर्मेंद्रिय हमारे काबू में नहीं है। तो बाबा को पूछ कर सब कुछ करना है और राजाई को भी याद करना है। राजाई को याद करना है मतलब क्या है कि सबसे पहले तो मैं आत्मा राजा हूँ, बाबा मुझे राजा बनना सिखा रहा है। अब मैं आत्मा राजा हूँ, इसका मतलब ये सभी कर्मेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय जो है, वो मेरे क्या है, मेरे दरबारी है ना। कोई मेरा मंत्री है, कोई मेरा प्रधानमंत्री है ना, कोई सेनापति है ना, कोई सैनिक है ना। तो मैं आत्मा राजा हूँ। अब मेरे मन बुद्धि पर मेरा कंट्रोल है। आज तक क्या होता था कि आंखें जो भी देख रही थी देख रहे हैं, कान जो भी सुन रहे थे सुन रहे हैं, कोई और जो कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें हम भी उसमें ही अटक जा रहे हैं, उनके साथ हो रहे हैं, है ना। हाथ कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल अगर हाथ में आ गया है हाथ बस चल रहे हैं, ये देख लिया वो देख लिया ये देख लिया। तो ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब मिलकर चला रहे थे। लेकिन अब बाबा ने बताया कि तुम आत्मा राजा हो और ये सब कुछ तुम्हारे दरबारी है, ये तुम्हारा दरबार है। अब इनको तुम्हें ऑर्डर करनी है। आँखों को क्या देखना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, कानों को क्या सुनना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, इस मुख से क्या बोलना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, इस मन से क्या संकल्प करना है, ये मन क्या सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तुम ये डिसाइड करोगे क्योंकि तुम राजा हो। इसी को ही बाबा स्वराज्य अधिकारी बोलता है। स्वराज्य अधिकारी इसका मतलब सबसे पहले मेरे ज्ञानेंद्रियों पर और मेरे कर्मेंद्रियों पर मेरा पूरा अधिकार, इसको बाबा बोलता है स्वराज्य अधिकार। ना मैं किसी और के वश में जा रही हूँ ना मैं किसी और देहधारी के प्रभाव में जा रही हूँ, ना ही किसी चीज़ के, किसी बात के या किसी व्यक्ति के प्रभाव में मैं आ रही हूँ, है ना। मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे किसकी सुननी है और मुझे क्या देखना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या सोचना है। तभी बाबा बोलता है कि देह के सब संबंधों को छोड़, मैं देह हूँ, देह के संबंध में मेरा बेटा आता है, वो मेरे देह का संबंधी है, तो उसके बंधन में अटकना नहीं है। देह का संबंध है, बस उतना ही स्टैंप है उस पर, अदरवाइज वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ, है ना। तो
एज अ मदर जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभानी है, वो भी बाबा से पूछ कर, है ना। और वो जो बोलता है, मेरा बेटा अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो वो भी बाबा को पूछ कर मुझे अप्लाई करना है ना। सबसे पहले मुझे सोचना है कि हाँ ठीक है, मेरे बेटे ने मुझे ये बोला, लेकिन अब मैं आत्मा हूँ, मेरा मुझ पर कंट्रोल है, मेरा मेरे इस शरीर पर कंट्रोल है। तो अब मुझे मन को सोचने के लिए लगाना है। बाबा के साथ बैठकर मुझे सोचना है कि बाबा क्या ये ऐसे करना सही होगा, तुम बताओ तो मैं करूँ। तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। तभी तो बाबा बोलता है कि मुरली में भी बाबा, रोज की मुरली में बाबा बोलता है कि सिर्फ मेरी सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा की सुन नहीं सकते, इसलिए हम सभी देहधारियों की सुनते हैं। ऑफकोर्स सभी देहधारी बहुत ग्रेट आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत ज्ञानी आत्माएं हैं। लेकिन अगर बाबा ने बोला है कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है, सिवाय मेरे किसी की भी नहीं सुननी है, तो बिल्कुल नहीं सुननी है। उनकी सुननी है, लेकिन बाबा के साथ बैठकर बाबा को पूछना है कि बाबा ये मैं ऐसे ऐसे करूं, मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है। तो आज से ही ये एक्शन में आ जाना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो आज ही हम ये होमवर्क आज से ही शुरू करेंगे कि सुननी सबकी है, लेकिन माननी बाबा की है। तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। अब बीज क्या है, अब पहले तो बाबा आत्मा के लिए बोलता है ना। तो आत्मा का बीज क्या है, संकल्प। संकल्प बीज है और उसमें से फिर झाड़ निकल आता है ना। सबसे पहले तो हम संकल्प ही करते, अभी संकल्प ही करते हैं ना, और संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा बाबा ने भी तो वही किया। ब्रह्मा बाबा का संकल्प ये बीज था, और फिर उसमें से झाड़ निकल कर आया। अब वो बीज किस क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का झाड़ होगा, और जिस क्वालिटी का झाड़ है उस क्वालिटी का फल होगा, फूल होगा, है ना। तो बीज और झाड़ इसका सिमरण करना है। पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैं कौन सा बीज बो रही हूँ, कौन से संकल्प मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं जैसे जैसे संकल्प करती जाऊंगी, वैसे वैसे वही उसके परिणाम ही मेरे सामने मेरी किस्मत बनकर आने वाले हैं। तो वही झाड़ बड़ा होने वाला है ना। एक संकल्प आज मैंने बो दिया, एक संकल्प मैंने रचा, तो वही प्रत्यक्ष होने वाला है। क्योंकि हम एक संकल्प करके रुकते नहीं है ना, हम उसमें अटक के कितने सारे संकल्प करते हैं। अभी तक भी हमें ये आदत नहीं पड़ी है कि कम से कम संकल्प हम करें। इतने ज़्यादा संकल्प हो जाते हैं, उसमें भी अगर हम बहुत खुश हैं, बहुत गुस्से में है या बहुत दुखी है, फिर तो लाखों संकल्प हम करते हैं। उसमें से 98% संकल्प जो है ना, वो पूरे निगेटिव और व्यर्थ होते हैं, और वही हमारा नसीब बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो अब हमें पता चल जाता है कि हम किस क्वालिटी का नसीब लेकर आए हैं, हम किस क्वालिटी का हमने अपना नसीब बनाया है ना। तो बीज और झाड़ इसका सिमरण करना है, हमेशा उसका अवेयरनेस रखना है कि मैं कौन से संकल्प कर रही हूँ, क्योंकि वही मेरी किस्मत बनने वाली है। तो बीज और झाड़, अब ये हमारे लिए हो गया। और दूसरा क्या है, बाबा मतलब बीज है, और वही अब हमारा झाड़ वहाँ से ही शुरू हो रहा है। अब ये नए कल्प का नया झाड़ जो है, आत्माओं का झाड़ जो है वो शुरू हो रहा है, सतयुगी झाड़ शुरू हो रहा है। ये सिमरन कर सदा हर्षित रहना है कि अब मेरे संकल्प इतने अच्छे होंगे और मेरी किस्मत पूरी तरह से बदलेगी, मैं पूरी तरह से सुखी समाधानी और शांत होंगी, है ना। इसका सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है, उपराम और एवरेडीपन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवरेडीपन, अब उपराम मतलब क्या और एवरेडी मतलब क्या, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना है, तभी समझ में आएगा कि बाबा क्या कह रहा है। उपराम और एवरेडीपन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम, एवरेडी, अशरीरीपन और बुद्धि द्वारा तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखते हैं बाबा आगे क्या कहता है। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है,
वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। अब बाबा ने बता दिया कि बुद्धि को क्या करना है ना। तो उपराम और एवरेडी बन, उपराम बनना है मतलब साक्षी दृष्टा बनना है। देह और देह से संबंधित सभी बातों से ऊपर उठना है, आत्मिक स्थिति में रहना है ना। इसका मतलब क्या करना है? देह और देह से संबंधित बातों से ऊपर उठना है, बुद्धि और मन को हटाना है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा शरीर है ना, ये मेरा रूप रंग है, ये मेरी जगह है, ये मेरा काम है, इसमें से ऊपर उठना है। लेकिन हम इसमें कम अटकते हैं, ज़्यादा किस में अटकते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे युगल है ना, ये मेरे इन लॉज है ना। इसमें हम ज़्यादा अटकते हैं, देह से संबंधित बातों में ज़्यादा अटकते हैं। और फिर हम क्या हो जाते हैं? पार्शियल बन जाते हैं, है ना। हम डिस्क्रिमिनेट करना शुरू हो जाता है कि ये मेरा है ना, तो उसको ज़्यादा करना है, प्यार भी करना है, उसको समझाना भी है, मीठी मीठी बातों से बात करनी है। और जो मेरा नहीं है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, लौकिक में जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसने इतना सा भी कुछ कर दिया तो गुस्सा होना है, या फिर ईर्ष्या, उसके लिए ईर्ष्या पैदा होती है, अहंकार में हम आ जाते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है इससे ऊपर उठ जाओ। जो तुम्हारे देह से संबंधित भी है, जन्म से संबंधित जो है वो भी एक आत्मा ही है, जैसे बाकी की आत्माएं है ना। या फिर बाकी की जो आत्माएं है वो भी वैसी ही है, वो भी तुम्हारे भाई ही है। जैसे अभी देह से संबंधित भाई से प्यार करते हो, वैसे ही ये आत्मा तुम्हारे भाई है, और ये असली भाई है। इसको बहुत अच्छी तरह से जानना है ना। मैं और मेरे से बाहर निकलना है। एवर रेडी मतलब क्या है कि एवर रेडी मतलब बाबा ने जैसे बोला है कि परीक्षा कौन सी देनी है ये तो हम सबको पता है, लेकिन कब देनी है ये हमें पता नहीं है। बिल्कुल लौकिक के विरुद्ध। लौकिक में क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, तो वो कब है वो हमें पता होता है ना, लेकिन क्या है वो पता नहीं होता है। अब बाबा ने हमें क्या होगी परीक्षा ये बता दिया है, लेकिन कब होगी ये हमें पता नहीं है। तो कब होगी इसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। परीक्षा क्या है कि तुम्हें देह और देह से संबंधित बातों को याद ही नहीं करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ बाबा को याद करना है। ये हमारी एग्ज़ाम होगी। लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड जो होगा वो बाबा बाबा ही होना चाहिए, है ना। ये हमारी परीक्षा है। अब कब होगी हमें पता नहीं है। अचानक से अगर कल इस वक्त अगर मेरी वो परीक्षा आ जाती है तो क्या वन फाइन मॉर्निंग में बाबा बाबा कर जाऊंगी? क्योंकि वो कर्म भोग भी होता है, कर्म योग और कर्म भोग भी होता है। तो जो भी मेरे कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं वो सब मुझे उस वक्त याद आने वाले हैं, है ना। या फिर अगर कोई कार्मिक अकाउंट अगर देह से भी बचा हुआ है तो भी मुझे याद आने वाला है। यहाँ पर दुख रहा है, वहाँ पर दुख रहा है, यहाँ पर दर्द है, वहाँ पर पेन है ना। तो याद किसको करूँगी? अगर मैं देह भान में हूँ तो याद किसको करूँगी? हाय हाय बेटा आ जाओ, हाय हाय डॉक्टर को बुलाओ, हाय हाय कोई मुझे हेल्प करने के लिए आओ, कहाँ पर है सभी, कहाँ पर है सभी, है ना। मैं दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, अब मैं किसको पुकारूँ? यहाँ वहाँ देहधारियों की याद में मैं रहूँगी। लेकिन उस वक्त याद किसकी याद में रहना है? बाबा की याद में रहना है। बिल्कुल अचल अडोल रहना है। जो कुछ भी हो रहा है शरीर में उसको ऑब्जर्व करना है, साक्षी दृष्टा बनकर, उपराम बनकर उसको देखना है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। अगर हम बाबा के साथ रहेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, है ना। नहीं तो यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, हाय हाय यहाँ बहुत बड़ा दर्द आ गया, डॉक्टर को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, युगल को बुलाओ, माँ को बुलाओ, किसी फ्रेंड को बुलाओ, है ना। जो आसपास के, आस पड़ोस के रहने वाले पड़ोसी है मैं उनको जाकर बुलाती हूँ, फ़ोन पर किसी से बात करती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ, बस ख़त्म। जो कुछ भी आज तक हम बाबा के पास आ गए उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना।
इसीलिए बाबा बोलता है कि ये जो पढ़ाई है, ये जो प्रैक्टिस है, वो रोज़ की होनी चाहिए। वन फाइन मॉर्निंग हम अचानक से नहीं कर सकते हैं, है ना। जब तक हम मैं और मेरा इसमें से छूटना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हम बाबा के बनेंगे नहीं। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि जब तक बाबा के नहीं बनते, तब तक मैं और मेरे से छूट नहीं सकते। तो एवर रेडी बनना है, इसका मतलब जिस क्षण हमें देह छोड़ने का टाइम आ जाएगा, उस वक्त के लिए हमें तैयार रहना है बाबा के साथ रहने के लिए। क्योंकि वैसे शरीर तो छूटने ही वाला है, अगर टाइम आ गया है तो शरीर तो छूटने ही वाला है। हमें तैयार किस लिए रहना है? बाबा के साथ रहने के लिए हमें तैयार रहना है ना। अब डर भी इसीलिए रहता है ना, मृत्यु का डर भी उसीलिए ही रहता है, क्योंकि इतने जन्म से हम शरीर छोड़ते आए हैं, शरीर को धारण करते आए हैं। तो मृत्यु हमारे लिए कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आज तक हमने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अभी इस देह में हम अगर है तो पिछले किसी देह से छूट कर ही आए हैं, पिछले किसी कहीं जन्म से मृत्यु होकर ही हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए वो नया नहीं है। लेकिन हम डरते क्यों है? क्योंकि उस वक्त हम पूरी तरह से देह भान में रहे थे। आज तक जहाँ जहाँ जितने जितने मृत्यु हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वो पूरे हम देह भान में थे। तो उस वक्त आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो क्या पेन होता है, क्योंकि आत्मा देह को छोड़ती नहीं है ना, देह भान में है, छोड़ती नहीं है। तो क्या पेन होता है वो हमने एक्सपीरियंस किया है, और उसका इम्पैक्ट इम्प्रिंट हुआ है आत्मा पर कि वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये आत्मा को पता है, तभी आत्मा डरती है। अब हमें बाबा ने बता दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होना ही है ना। रोज़ खाना बनाना ही है, तो फिर डर कर कैसे चलेगा? रोज़ खाना बनाना ही है, तो आलस करके कैसे चलेगा? रोज़ खाना बनाना ही है, तो फिर आज नहीं कर, अब नहीं बाद में, अब नहीं बाद में, वो टाल के चलेगा कैसे? बनाना तो है ना। वैसे ही मृत्यु तो आनी ही है, तो उसका डर कैसा है? बस अब ये सोचना है, अब ये अपने आप को तैयार करना है, एवर रेडी बनना है। इसका मतलब अपने आप को ये तैयार करना है कि मुझे बाबा के साथ रहना है, उस वक्त मुझे बाबा के साथ रहना है। ये हो गया अल्टीमेटली। अल्टीमेटली क्या होना है? अंतिम सत्य हो गया ये। लेकिन एवर रेडी का मतलब ये भी है कि सामने कुछ भी आ जाता है तो हमें याद बाबा की ही आनी है। अगर बहुत खुशी होती है तो भी पहले बाबा को ही याद करना है, बहुत दुख होता है तो भी पहले बाबा को ही याद करना है, बहुत गुस्से में आते हैं तो भी पहले बाबा को ही याद करना है। सामने कुछ भी आता है, बाबा को ही याद करना है। यही बाबा, जो पहले बाबा ने बोला था कि बीज और झाड़ संकल्पों से सब कुछ बाबा पर समर्पण करना है, बाबा को पूछ कर ही चलना है। संकल्प बनाकर बाबा को सौंपना नहीं है, संकल्प करने से पहले ही बाबा को पूछना है कि बाबा ये ऐसे ऐसे लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? बाबा बता देता है ना। तभी हम जाके अंतिम सत्य जो है, अंतिम क्षण जो है, तब के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग ये होगा नहीं। तो उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करना है। अब यहाँ पर बाबा कई मुरली में बोलता है कि तुम्हें बुद्धि और मन से ये अभ्यास करना है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो है उनको ही बाबा पर सौंप देते हैं कि बाबा भी तुम ही देख लो, क्या इनका क्या करना है, बच्चों का क्या करना है तुम ही देख लो, बच्चे को कैसे उठाना है तुम ही देख लो, बच्चा गलत बोल रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, तुम ही देख लो क्या करना है। नहीं, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है, ये बाबा का कार्मिक अकाउंट नहीं है। ये हमारा कार्मिक अकाउंट है, इसको सेटल हमने ही करना है। हम ही निमित्त बने हैं उनको इस तरह से बर्ताव करने के लिए, तो हमें ही निमित्त बनना है उनका ये बर्ताव चेंज करने के लिए। हम ही निमित्त बने हैं उनको विकारीपन दिखाने के लिए, विकारों के प्रभाव में आने के लिए। तो हमें ही निमित्त बनना है उनको विकारों से निकालने के लिए। लेकिन ये करना है बाबा को पूछकर। ये जो संकल्पों की या ये जो डिसीजन लेने की जिम्मेवारी है, वो बाबा पर सौंपनी है कि बाबा तुम जैसे बताओगे वैसे मैं उसके साथ बर्ताव करूँगी। तुम बताओ मुझे कि उसको विकारों से कैसे निकालना है, वैसे मैं करूँगी तो वो विकारों से शायद निकलेगा, वो भी सोचना नहीं है ना। बाबा बोलता है वो भी जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ मुझे पूछो कि क्या करना है, वैसे करते जाओ, कोई भी अपेक्षा मत रखो। नहीं तो फिर से हमें क्या होगा? अपेक्षा रखने की विकार लग जाएगा, है ना। वो है मन बुद्धि द्वारा करना, मन बुद्धि बाबा की तरफ।
नहीं तो बाबा बोलता है फिर वो जो लौकिक में जो सन्यासी है उस उनमें और तुम में फ़र्क क्या है फिर? तुम अगर तुम्हारी गृहस्थी अगर मुझ पर सौंप रहे हो, तुम अगर गृहस्थी छोड़कर बाबा 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 कर रहे हो, तो वो जो लौकिक के सन्यासी है, जो शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनको छोड़कर सन्यास ले लेते हैं, है ना? तो उनमें और तुम में फ़र्क क्या है फिर? तो फ़र्क तो होना चाहिए ना, इसीलिए तुम्हें सन्यासी बनना है मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि से सन्यासी बनकर गृहस्थ में रहना है, क्योंकि गृहस्थ ये हमारी जिम्मेवारी है, गृहस्थ ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाकर आए हैं, तभी वो हमारी गृहस्थी बन गए हैं। और वो कार्मिक अकाउंट, कोई भी कार्मिक अकाउंट जब तक हम खत्म नहीं करते, हम आगे जा नहीं सकते। तो गृहस्थ में है तो वो कार्मिक अकाउंट खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन वो कैसे खत्म करना है वो बाबा के ऊपर छोड़ देना है, बाबा को पूछकर उनको खत्म करना है। ये अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न बनो। ये जो 16 कला बाबा ने सिखाई है ना, बाबा ने बताई है, उसमें संपन्न बनना है। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है ना, ये उनकी कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। वही बाबा बोलता है कि तुम्हें मन बुद्धि से सन्यासी बनना है। मन बुद्धि देह और देह से संबंधित बातों से निकालनी है, अपने आप को नहीं उनमें से अलग करना है, अपने आप को इस दुनिया से कट ऑफ नहीं करना है ना। बाबा वही तो मुरली में बोलता है कि चाहे शादी अटेंड करो, ब्याह अटेंड करो, फंक्शंस अटेंड करो, गाड़ी खरीदना है खरीद लो, बंगला खरीदना है खरीद लो। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम है ना। जैसे हमारे बुरे कर्मों के, विकर्मों के जैसे परिणाम स्वरूप हमारे सामने दुख, दर्द, परेशानी आती है, चिंता आती है ना, असमाधान आता है, असंतुष्टि आती है, वैसे ही हमने कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे ना। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें ये सब कुछ मिल रहा है। अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी गाड़ी मिल रही है ना, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, शादी ब्याह में फंक्शंस अटेंड करने के लिए हमें चांस मिल रहा है, तो वो हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम है। तो बाबा बोलता है उनको भी एंजॉय करो, लेकिन किस तरह से एंजॉय करना है वो बाबा बताता है कि मेरे साथ रहकर एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि मेरे साथ रहकर एंजॉय करोगे तो तुम उसमें अटक नहीं जाओगे, तुम्हें अहंकार नहीं आएगा कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरा है, ये अहंकार तुम्हें नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये सब कुछ एंजॉय करते हुए तुम अवेयर रहोगे कि ये मेरे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम है। अगर मैं ऐसे ही अच्छे कर्म करती रहूँगी तो मेरा फ्यूचर भी इस तरह से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे कि देखो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, देखो मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर है, तो अहंकारी बन जाएंगे, तो विकारी बन गए, तो डाउनफॉल आ गया। इसीलिए बुद्धि को बाबा के पास रखना है और सब कुछ एंजॉय करना है। तो आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। अब हमें स्थित कहाँ करना है? बाबा के ऊपर स्थित करना है, प्रेजेंट में स्थित करना है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, ये सब हम बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। अब हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पे या टेलीविज़न पर अगर हम कहीं पर कुछ घटा है, वो जब हम देखते हैं तो हम जब सकार सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो हम अशरीरी बन जाते हैं। 1 सेकंड में अशरीरी बन जाते हैं और सेवा शुरू करते हैं। उस वक्त हम देहभान में नहीं रहते हैं, है ना। अगर हम देहभान, अब कैसे पता चलेगा कि हम देहभान में है या नहीं है, उपराम है या देहभान में है? अगर हम देहभान में होते हैं तो हम उसके ऊपर संकल्प क्रिएट करेंगे वेस्ट और नेगेटिव, कि हाय हाय देखो क्या हो गया, पता नहीं ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी इंसान को कैसे मार सकते हैं, किसी इंसान को इस तरह से कैसे तकलीफ दे सकते हैं, देखो देखो बेचारा कितना तकलीफ सह रहा है। तो हम देहभान में है ना। और अगर हम देहभान में नहीं, देही अभिमानी है,
अगर हम उपराम है तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हो रहा है पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये इसके साथ इसने ये ऐसे ऐसे किया, एक्सेप्टेड। अब ये क्यों किया, हम इमीडिएटली ज्ञान अप्लाई करेंगे। बाबा के साथ रहेंगे, उपराम रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे तो ज्ञान अप्लाई करेंगे। ये हुआ इसीलिए क्योंकि वो ड्रामा में नूंद था, इसका ये पार्ट था, उसका ये इसका करने का पार्ट था, उसका सहने का पार्ट था। अब ये जो कर रहा है वो उस अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना। अब उसमें मुझे बल भरना है ताकि वो बस अपना पार्ट प्ले करे, वो कंटिन्यू ना करे, उसमें जो विकारीपन है वो और ज़्यादा ना बढ़े। ये विकार यहाँ के यहाँ उसका ख़त्म हो जाए। अब विकार कब ख़त्म होगा, जब उसमें बल भरेगा, जब उसमें शक्ति भरेगी, जब वो ज्ञानी होगा, है ना। तभी तो हम उनको फिर क्या देते हैं, ज्ञान और शक्ति और शांति, ये हम देते हैं ना। प्रकाश द्वारा भी देते हैं। वो कैसे देते हैं, रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो। मनसा सेवा भी करते हैं कि बाबा ये तुम्हारा पार्ट था। संकल्प सेवा करते हैं कि ये तुम्हारा पार्ट था, ये तुम्हारा रोल था, है ना। कुछ ना कुछ तो पीछे हुआ है, इस वजह से ये तुम्हारे पार्ट में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था। लेकिन इस विकार को यूज़ नहीं करना है, ये विकार है, इससे तुम्हें दुख दर्द ही मिलेगा, है ना। इससे और कोई रास्ता है क्या, इसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम भगवान के पास जाओ, भगवान को पुकारो, वो तुम्हें सही रास्ता बताएगा, है ना। और भी कई प्रकार से हम संकल्प सेवा करते हैं। जिसने भोगा है, जो विक्टिम है ना, उसके बारे में भी हाय हाय नहीं करनी है। अगर हम देहभान में होंगे तो हाय हाय करेंगे, अगर हम उपराम होंगे तो उसमें भी हम बल भरेंगे। ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था, उसमें ज्ञान देंगे, उसको बल भरेंगे। ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था, ये तुम्हारा पार्ट था, ये होना ही था। शायद ये तुम पिछले कुछ कर्मों की वजह से लेकर आए थे, है ना। अब इसको सहो, अब और विकार में मत जाओ, इसको सह लो, अपनी सहन शक्ति बढ़ा लो, है ना। फिर हम उसको भी क्या कर रहे हैं, सहन शक्ति दे रहे हैं, हम उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो अगेन हम वही कर रहे हैं, इंडिगो दे रहे हैं, रेड दे रहे हैं, लाइट ब्लू दे रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। तो ये है उपराम। तो अपने आप भी हम जान सकते हैं कि मैं उपराम स्थिति में हूँ, साक्षी दृष्टा स्थिति में हूँ या देहभान में हूँ। तो बुद्धि कहाँ पर हम स्थित करते हैं उसके ऊपर होगा कि हम देहभान में हैं या उपराम है ना। तभी बाबा बोलता है कि जो इस एक कला से बुद्धि कहाँ पर स्थित करनी है, इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो। एवर रेडी बनना है सेवा के लिए, कि वहाँ पर हुआ कुछ ना कुछ तो घटा वहाँ पर, कि एक सेकंड में अशरीरी बनकर सेवा करनी है। संकल्प नहीं क्रिएट करनी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों में नहीं लगना है। एवर रेडी, वहाँ पर भी एवर रेडीनेस चाहिए कि किसी ने कुछ गलत किया उसको भी बल भरो क्योंकि विकार के वश है। किसी ने कुछ सहा उसमें भी बल भरो, क्योंकि जितना उसमें शक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, सहने की शक्ति बढ़ेगी, उतना वो भी विकार में नहीं जाएगा। हम गुस्सा क्यों होते हैं, क्योंकि सहने की शक्ति नहीं होती है। हम अपेक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि खुद की करने की शक्ति नहीं होती है, डिसीजन पावर नहीं होती है ना। इसीलिए हम गुस्से में आते हैं, अपेक्षाओं में आते हैं, द्वेष और मत्सर में आते हैं, अहंकार में आते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है और शक्ति नहीं है। हम अगर सामने वाले विक्टिम को भी अगर ज्ञान दे दे, शक्ति दे दे, तो उसमें फिर सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो वो जो होता है ना, सूली से काटा, कांटे से राई, राई से रुई, तो उसकी भी जो भोगना है वो अगर उसकी कम होगी तो उसको भी गुस्सा नहीं आएगा, वो भी विकार में नहीं जाएगा, है ना। तो वो भी सेवा, तो एवर रेडी बनकर सेवा भी करनी है। तो इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। युद्ध मतलब जो संकल्प हमारे चलते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके साथ क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये युद्ध है सब, है ना। वो विकार है, विकार के वश हो जाएंगे, विक्रम हो जाएंगे, हमारे सामने वही आने वाला है, दुख दर्द आने वाले हैं। तो युद्ध में समय न जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले। अब सरलता मतलब क्या है, प्रेजेंट में रहना, ज्ञान को अप्लाई करना, वो है सरलता, है ना। ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे हैं, क्या क्यों के क्यों में नहीं जा रहे हैं, सरल है, ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं। और सहनशीलता,
सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अब स्नेही और सहयोगी मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने साथ स्नेही और सहयोगी बनना है। जैसे बाबा ने अभी अभी की एक मुरली में बोला था ना कि सबसे पहले तो अपने आप पर कृपा करो, कि बाबा के पास रहो। ये सबसे पहले अपने आप पर कृपा है। देहभान में मत रहो, देहधारियों के वश में मत आओ, बाबा के पास रहो, श्रीमत को यूज़ करो, श्रीमत को फॉलो करो। ये अपने आप पर पहले कृपा है। वैसे ही अगर हम सरल है तो हमारे सबसे पहले हम अपने से स्नेही है, अपने सहयोगी है, हम अपने को पवित्र बनाने के सहयोगी बन रहे हैं। सहनशीलता भी अगर हम में है तो हम क्या कर रहे हैं? लेट गो की पावर यूज़ कर रहे हैं, समाने की पावर यूज़ कर रहे हैं, समेटने की पावर यूज़ कर रहे हैं, सहनशीलता की पावर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तभी अपने आप के स्नेही बन रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, है ना। तभी हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, है ना। तो सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अब एक तो अपने आप के जब हम स्नेही और सहयोगी बनेंगे तभी हम दूसरों के लिए स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे, बाबा के भी और दूसरों के भी, है ना। बाबा के भी तो स्नेही और सहयोगी बनना है ना, तो पहले अपने आप को स्नेह देना है, सहयोग देना है, जानना है अपने आप को, तभी हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल अव्यक्त इशारा है। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं, मतलब जो बाबा के ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं, उस ज्ञान को धारण करके अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान अभी हम ले रहे हैं, अभी हम ब्राह्मण बच्चे हैं, अभी हम ज्ञान स्वरूप है, तो बाकी की पूरी दुनिया कुछ भी नहीं जानती है, वो सब कुछ हम जानते हैं। बाकी की दुनिया तो अभी जो इतने पूरे देहभान में है कि वो जो दिखता है उतना ही जानती है, जो नहीं दिखता है उसको कुछ नहीं जानती है। और हम क्या करते हैं? जो दिखता है उसके पीछे क्या है, उसके बियॉन्ड क्या है, उसको भी हम जानते हैं। ऐसी एक भी बात नहीं है जो हम नहीं जानते हैं। अगर कोई खुश है तो वो क्यों खुश है वो भी हम जानते हैं। अगर कोई दुखी है वो क्यों दुखी है वो भी हम जानते हैं। कोई डर रहा है तो वो क्यों डर रहा है वो भी हम जानते हैं। हर एक बात का कारण भी और निवारण भी हम सब कुछ जानते हैं, है ना। इसको ही परमात्मा ज्ञानी बच्चे बोला जाता है ना। जो ज्ञान को अच्छे से जानते हैं, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसमें अगर वो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है और बाहर कैसे निकालना है, कारण और निवारण सब कुछ हम जानते हैं। तो उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। अब मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मतलब क्या है? मुक्ति मतलब क्या है? जहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि अब मुझे बस बाबा के पास जाकर बैठना है, मुझे कुछ भी संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी है ना, वो है मुक्ति, है ना। तो बाबा के पास जाकर बैठ गए। और जीवन मुक्ति मतलब क्या है? मुक्त, विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना। जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि जो भी तुम्हारे पिछले अच्छे कर्म है उसके परिणाम स्वरूप जो तुम्हें अभी सुख मिल रहे हैं, खुशियाँ मिल रही है, उसका भी उपभोग ले लो, उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। तो हम क्या करें? बाबा के साथ होने की वजह से, बाबा का ज्ञान अच्छे से पता होने की वजह से विकारों से मुक्त होकर हम बहुत ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। कभी भी अब ऐसे नहीं होता है ना कि हमारे सामने भी दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। अब हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अभी इस वक्त मेरे सामने दुख क्यों आया है, अभी इस वक्त मुझे मेरे सामने ये चिंता क्यों आ रही है, ये इमीडिएटली हम समझ जाते हैं और हम उस पर काम करते हैं, है ना। तो यही है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ।
हम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। मतलब मेरे सामने मेरे पिछले कर्मों, अच्छे कर्मों की वजह से बहुत कुछ अच्छा अच्छा आया है, लेकिन मैं उसके आकर्षण में जाकर उसके प्रभाव में नहीं जा रही हूँ। मैंने अपने आप को बंधन मुक्त रख कर मैं जिंदगी जी रही हूँ। अपने आप को बंधन मुक्त रहकर, बंधन मुक्त रख कर मैं एंजॉय कर रही हूँ, है ना। वो समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। कहाँ पर अशरीरी बनकर सकाश देनी है और कहाँ पर वो एंजॉय करना है, वो भी बाबा के साथ रहकर, है ना। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। मतलब जब चाहे हम न्यारे बन जाते हैं, जब चाहे हम प्यारे भी बन जाते हैं, है ना। ओम शांति।